हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 7 सितंबर को प्रथम पारी में जीके प्रश्न पत्र जो आयोजित करवाया गया था द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए, उसकी संभावित उत्तर कुंजी लेकर के आज हम इस वीडियो में आपके सामने हाजिर है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है नाहरगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर हम लगाएंगे नाहरगढ़। दूसरा प्रश्न, चित्रकार शाहाबादी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इसका हम सही उत्तर लगाएंगे मेवाड़। क्या लगाएंगे? मेवाड़। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार ग्रीन ले लेते हैं ना। दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित करवाया जाता है? ठीक है, तो इसका हम सही उत्तर लगाएंगे गोठ मांगलोद में। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो इसमें क्या होता है? दसोटन। आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर कौन होगा? यहाँ पे अग्रदास जी। आगे चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास ग्रंथ के लेखक। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मान कवि। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा पारिश्रमिक जो वेतन होगा वह निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है 7वां संशोधन, जो कि किया गया था 1956 में। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? कौन से लोकगीत ऐसे हैं जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होने वाला है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में, थर्ड में। देखिए आपका सही उत्तर कौन कौन से हैं? जला होने वाला है, परिणीत होने वाला है और सीठने। ये जो है ये विवाह के अवसर पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार करना है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वह होगा चौथा ऑप्शन, गलत तथा सही। सेकंड, ठीक है, फर्स्ट गलत तथा सेकंड सही है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न के ऊपर। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। 11वें में दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल देवपुरा। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस पे निशान लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है सेल सिस्टम की समीक्षा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? सेल सिस्टम की समीक्षा। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर लगाएंगे आप सरपंच। क्या लगाएंगे? इसका सही उत्तर सरपंच पे लगा देंगे। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे दोस्तों? कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न में वाक्यों में ध्यान से पढ़िए और सही वाक्य पे निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 17वें प्रश्न पर हम चलते हैं। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब करवाया गया था? दोस्तों सही उत्तर होने वाला है इसका 11 व 12 दिसंबर 2025 को। 11-12 दिसंबर 2025 को। गड़ीसर झील 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
समापन समारोह के लिए यह चर्चा में रहा था। 19वें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित है में सर्वाधिक सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होने वाला है प्रथम, केवल ए व बी सही है, केवल ए व बी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न के ऊपर। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसमें सही उत्तर होने वाला है अपना 15। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 में न्यायाधीश राज्य न्यायालय के द्वारा, इसका सही उत्तर होने वाला है राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। आगे चलते हैं 22 प्रश्न। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कथन ए और बी दोनों असत्य है। प्रश्न ऑप्शन 4, कथन ए और बी दोनों ही क्या है, असत्य है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर, इसका सही उत्तर होने वाला है उमा चौधरी। क्या होने वाला है दोस्तों? उमा चौधरी। आगे चलते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में, देखिए दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है जयपुर। किस पे निशान लगा देंगे आप? जयपुर पे लगा दीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए इसके बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस पर इस योजना का लाभ दूसरे ऑप्शन पे लगाएंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 26वें प्रश्न पे हम चलते हैं। 18 और 29 जून 2025 को अजमेर में आयोजित करवाई गई, इसका है अंकित कुमार कछवा को हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। निम्न में से किस देश में एपेनन पर्वतमाला अवस्थित है? इसके ऊपर हम लगाएंगे इटली। दोस्तों इटली पे निशान लगाएंगे। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? 28वें प्रश्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे निशान लगाएंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्व की ओर। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। राजस्थान राज्य सहकारी, इस पे हम लगाएंगे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा TRIPS के भाग हैं? इसमें हम चलिए इसमें सही उत्तर लगाएंगे ए, बी तथा सी। जी दोस्तों ए, बी तथा सी। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, तो इसमें लगाएंगे हम नाइजीरिया पर। आगे चलते हैं दोस्तों। COP29 UN जलवायु के ऊपर, तो इसमें हम बात करेंगे 3 गुना पे टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 33 की हम बात करें दोस्तों। हिंद महासागर, तो यहाँ पे कोटेश्वरम परिसंचरण पर लगा दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 के ऊपर दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 के ऊपर आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन का चयन कर लेना है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं की, इसमें यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होने वाला है सेकंड, DACB के आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 37 पे हम चलेंगे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गंगा डेल्टा के ऊपर। किस पे लगाएंगे हम? गंगा डेल्टा। वित्तीय वर्ष 39वां प्रश्न है। 2003 में भारत की सेवा, यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4, न फर्स्ट और न सेकंड सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40,
कोड फॉर्म में से हमें यहाँ पे चयन करना है, तो इसका हमें यहाँ पे CDBA फर्स्ट प्रश्न का चयन कर लेना है ऑप्शन का। आगे चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में यहाँ पे 1.6% प्रश्न नंबर 42 भारत सरकार अधिनियम 1919 की हम यदि यहाँ पर बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन केवल A, B और D सही है का हम चयन करेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 43 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की हम बात करें तो चीन जनवादी गणराज्य के ऊपर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 एक निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा, प्रश्न 44 पे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो गणराज्य पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 45 की संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 24वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं ना। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एक अच्छा कमेंट कर देना। वीडियो पे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगामी परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप हमें फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे बॉम्बे, बंगाल और बिहार। बॉम्बे, बंगाल और बिहार की हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 में ऑप्शन 1 का हम यहाँ पे चयन कर लेंगे, केवल फर्स्ट और फोर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 तो अनुच्छेद 111 पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। प्रश्न नंबर 49 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो दूसरे में श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951 पर हम यहाँ पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 50 पे हम किसी राजनीतिक दल को, तो इसमें प्रश्न नंबर 50 का जो है तीसरे ऑप्शन का चयन करेंगे यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 की हम बात प्रश्न नंबर 52 की हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, सॉरी 51वां प्रश्न मिस हो गया है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे चौधरी देवीलाल जी है ना, चौधरी देवीलाल जी और चरण सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 भारत की विदेश नीति के बारे में हम यदि बात करें तो यहाँ पे विश्व मामले के प्रति तटस्थता के ऊपर हम राइट टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 53 हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 के अनुसार 1974 में भारत श्रीलंका दोनों देशों के मध्य विश्व यहाँ पे कच्चा थीवू द्वीप की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 54 के ऊपर हम बात करें, प्रश्न नंबर 54 यहाँ पे राइट टिक करेंगे थर्ड ऑप्शन पर, केवल ए और सी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 के ऊपर बात करें हम यहाँ पे तो जवाहरलाल नेहरू पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 56 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 की यदि हम बात करें विश्व व्यापार संगठन से प्रश्न नंबर 57 की हम बात करें दोस्तों ब्रिक्स शिखर के यदि हम यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन जो है 4 यहाँ पे सही माना गया है। प्रश्न नंबर 58 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 का चयन यहाँ पे करना है अपने को, A, B, C व D सही है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो अधिगमकर्ता यहाँ पे सही उत्तर माना गया है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं दोस्तों 60 प्रश्न की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। प्रश्न नंबर 62 की हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन का चयन करना है, ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 63 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे द्वितीय ऑप्शन अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तन से है जो अभ्यास व अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। प्रश्न नंबर 64 की हम बात करें शिक्षम अधिकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु, दोस्तों प्रश्न नंबर 64 तो यहाँ पर आएगा संलग्न करना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की हम यदि बात करें निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है, तो इसकी हम बात करेंगे तो आल्पोर्ट। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 66 अल्बर्ट बंडूरा की बात की जा रही है तो यहाँ पे अधिगम विभेदीकरण की बात की गई है तो आप अधिगम विभेदीकरण पे यहाँ पे राइट टिक करेंगे।
प्रश्न नंबर 67 की हम यदि बात करें दोस्तों, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं व व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिगमन कहलाता है। प्रश्न नंबर 68 की हम यदि बात करें, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? मेटा घटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? मेटा घटक कहलाएगा। आगे 69 एक शिक्षक कक्षा में देखता है तो प्रश्न नंबर 69 का त्रिआयामी मॉडल अभिनंदन अभिकल्पन, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन के हम यहाँ पे क्या कर देंगे? राइट टिक कर देंगे दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70, 16 व्यक्तित्व कारक जो बताए गए हैं एक प्रकार का उपागम पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? उपागम पर आधारित है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 की हम बात करते हैं। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलती है। इसमें आंत इसमें हम किस पे टिक लगाएंगे? ऑप्शन 4 आंतरिक पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 72 की यदि हम बात करें तो उपलब्धि अभिप्रेरणा किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? 72 में लगाओ उपलब्धि अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, निम्न में से शिक्षक के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक के द्वारा तो सभी के लिए समान निष्पादन, सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। प्रश्न नंबर 74 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं के लिए, तो यहाँ पर अंतरवैयक्तिक प्रबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रश्न नंबर 75 की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 उसकी अभिवृत्ति विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। प्रश्न नंबर 76 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो रुचि पे हम यहाँ पे राइट टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 77 की हम यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी व सी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 की हम यहाँ पे बात करें, सीकर अजमेर सिरोही पे टिक करेंगे यहाँ पर। 79 79वां क्वेश्चन की बात करें तो बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? तो वह कौन सी सहायक नदी है? बेड़च नदी है। ढोकड़ा, पलास, तेंदू और सेंबल 80 की बात करें तो निश्चित पतझड़ वन कैसे हैं? मिश्रित पतझड़ वन। प्रश्न नंबर 81 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में किसकी हैं? तो यह बाजरा की उन्नत किस्में हैं। अरावली पर्वत के संबंध में इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। यह कथन क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 83 पे चलते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रही है? तो इसका उत्तर लगाएंगे अजमेर। प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं दोस्तों, 84 पे लगाएंगे फ्रेंच भिवाड़ी का ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 85 के थर्ड ऑप्शन 85 पे यहाँ पे लगा देंगे अपन, है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 86, निम्न में से किस नस्ल के गौवंश की हम यदि बात करें यहाँ पर तो कांकरेज के ऊपर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 87 की बात की जा रही है, निम्न में से चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति का पूरा स्थल है। प्रश्न नंबर 87, तो इसमें हम बात करेंगे बैराट के ऊपर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 88 की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर 88 में बागोर की हम बात कर रहे हैं। आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल कौन सा नहीं है? बागोर। रज्जिल की स्मृतिहार शाखा से संबंधित नहीं है, तो यह किससे संबंधित नहीं है? मंडोर से नहीं है। किससे नहीं है? मंडोर से। आगे चलते हैं दोस्तों, 90 प्रश्न के ऊपर चौहान निम्न में से, तो इसमें से लगा देंगे लोधरवा। 91 सुल्तान इल्तुतमिश जालोर अभियान के दौरान वहां किसका शासक था? यहाँ पे लगा देंगे उदय सिंह। क्या लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पर उदय सिंह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 92 भील जनजाति के संदर्भ में पाल, तो क्या है ये? भील गांव। क्या है? भील गांव। भीले के गांव को क्या कहा जाता है? पाल। 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो इसमें आएगा राव चंद्रसेन। किसने लड़ी थी दोस्तों? राव चंद्रसेन ने लड़ी थी। प्रश्न नंबर 94 1857 की हम बात करें, सैडलर क्या आएगा यहाँ पे? सैडलर। 95 जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए दोस्तों 95 में हम बात करें तो जमनालाल बजाज, यहाँ पे आप राइट टिक करिए। निम्न में से किसने कंवरचंद पवार को प्रश्न नंबर 96 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट टिक करिए महाराणा सांगा पर। प्रश्न नंबर 97 मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल, तो यहाँ पे आप लगाइए मेवाड़ पुकार। क्या लगाएंगे? मेवाड़ पुकार। प्रश्न नंबर 98 निम्न में से मत्स्य संघ दोस्तों बात कर रहे हैं 98 प्रश्न की, तो यहाँ पे लगाइए बाबू शोभाराम। जी हाँ, बाबू शोभाराम। 99 लोक देवताओं में से यहाँ पे लगाइए आप हड़बूजी और पंवार।
प्रश्न नंबर 100, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर में, दोस्तों यहाँ पे लगा दीजिए आप 1942। क्या लगाएंगे दोस्तों? 1942। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगामी संबंधित प्रश्नों के संबंधित संभावित उत्तर कुंजी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।